student, today we are going to start the second poem of your literature section. You know, some of the portion of your syllabus has been deleted by CBSE board, especially for the students of class 9 and 10, I am telling. This very poem you will have to study. So I am going to start this poem. We have to discuss on this poem and know about the poem and the poet also. ये पोएम जो विंड है, विंड का मतलब होता है बहती हुई हवा. द एयर इन मोशन, that is wind. This very poem depicts the nature of wind and what does it do in its regular routine. It is just displayed by the poet in the poem. The poem consists of 22 lines and is not divided into different stanzas, but the sense segments are there in these 22 lines. ये पोएम विंड सुब्रमण्य भारती का लिखा हुआ, साउथ इंडियन इंग्लिश राइटर, लिटरेचर राइटर, a journalist. The poem symbolizes the hardship, the difficulties, the hurdles of life. Wind just symbolizes the hardship and difficulties of life. How do people face the difficulties of life to survive in this world? It is just given in the poem. If you will go through the poem, you will understand what does it want to say to the readers. I mean कि इस कविता में कवि ने ये दिखाना चाहा है कि ये विंड जो है ये प्रतीक है, प्रतीकात्मक कविता है. ये विंड एक प्रतीक है. किसका प्रतीक है? जीवन में आने वाली जो भी विसंगतियां हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, या जो भी हर्डल्स हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, एंड हाउ टू फेस देम, और हम उसको कैसे फेस करें. सर्वाइवल के लिए ऐसा नहीं है कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किसी भी तरह से रोक सकते हैं. इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू ब्रेक डाउन द डिफ़िकल्टीज so that they may not come in my life. It is quite impossible. But we can just get rid of them. हम उन कठिनाइयों को रोक तो नहीं सकते. कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, परेशानियाँ आएंगी ही, डिफ़िकल्टीज को फेस करना ही होगा. हम उसको फेस कैसे करें, सच थिंग्स मैटर. ये ज़रूरी चीज़ है समझना. इन बातों को समझना होगा कि हम उन कठिनाइयों को फेस कैसे करें. In fact, the poem just displays such a thing. The first stanza is given on the board. इसका पहला स्टेंजा बोर्ड पर दिया हुआ है. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. Now, ये पोएट यहाँ ये बताना चाहता है, इसमें इसका सेंट्रल आइडिया ही यही है कि the difficulties they come in our way in life. They are hurdles in our progressive attitude, progressive way. How should we just face them? How can one get rid of them? आदमी कैसे इस कठिनाइयों से छुटकारा पाएगा, कैसे इसको ओवरकम करेगा, कैसे इस पर विजय हासिल करेगा, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है. कठिनाइयाँ तो आती हैं हर, इन ईच एंड एवरी लाइफ हर्डल्स एंड डिफ़िकल्टीज कम. कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हर जीवन में आती हैं. ज़रूरत है कि आप टैक्टफुल्ली उसको फेस करें. इट इज़ नीडेड दैट यू शुड टैक्टफुल्ली फेस देम. नाउ अब इस पोएम को देखिए. कहता है कि जब तेज़ हवा आती है तो क्या होता है, आपने अनुभव किया होगा. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड कम्स
व्हाट डज इट डू? ये करता क्या है? कमज़ोर खिड़कियां हैं तोड़ देता है, कमज़ोर दरवाजे हैं तोड़ देता है, कमज़ोर मकान है गिरा देता है, कमज़ोर पेड़ है उखाड़ देता है। द फ्रेगाइल एंड वीक थिंग्स आर स्कैटर्ड एंड शटर्ड, दे आर ब्रोकन। जो ऐसी चीज़ जो कमज़ोर है उसको तोड़ देता है। एंड द पीपुल ऑल्सो दे आर वीक मेंटली और फिजिकली, इट हार्म्स ए लॉट। व्यक्ति भी जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा, विंड उसे परेशानी पहुंचाएगी। इट विल काउज ए डिस्ट्रक्शन टू द पीपल एज वेल एज टू द थिंग्स ड्यू टू इट्स यू कैन से हार्शनेस। ये अपने कारण से लोगों को और वस्तुओं को दोनों को ही क्षति पहुंचाएगा, लेकिन किन को? जो कमज़ोर होगा। तो नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए? तो पोएट लास्ट में बताता है, इस पोएम के लास्ट में, कि वी शुड जस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। कठिनाइयों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना। गेट रेडी टू फेस द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू फेस इन फ्यूचर। आप तैयार हो जाओ उन कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए, अपने आप को तैयार करो, इस लायक बनाओ कि आप उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से मुकाबला कर सको आने वाले दिनों में। तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप उससे बच नहीं सकते। इफ़ यू विल रिक्वेस्ट देम नॉट टू कम इन योर वे, आप किसी कठिनाई से अगर ये रिक्वेस्ट करें कि आप मेरे रास्ते में मत आइए, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई आदमी अगर ये विंड से रिक्वेस्ट करे, स्टॉर्म से रिक्वेस्ट करे, आंधी से आप रिक्वेस्ट करते रहें कि भाई तुम बहुत सारी परेशानी पैदा करते हो, आते हो, मेरा घर गिर जाता है, मेरे दरवाजे टूट जाते हैं, खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, और भी परेशानियां होती हैं, तो ऐसा करो कि तुम आओ ही नहीं। इज इट पॉसिबल? नो, ये संभव नहीं है। अभी रिसेंटली यू मे सी दैट ए फ्लड दैट हैज अफेक्टेड मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार। बाढ़ आप देख रहे हैं जिसने कि उत्तर बिहार के लगभग 70% इलाके को प्रभावित किया है। तो क्या आप बाढ़ से रिक्वेस्ट करोगे नॉट टू कम इन द वे? तो क्या वो ऐसा संभव है क्या बाढ़ नहीं आए? नहीं। तो उससे बचने का जो तरीका है, उसके लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना, ये तरीका है, ये उपाय है। और यही बात पोएट कहना चाहता है इस पोएम के माध्यम से। इन द फर्स्ट स्टेंजा यू सी पोएट से, आप देखेंगे इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। 22 लाइन की, 22 लाइन्स की एक कविता है, 22 लाइन्स का पोएम है। देयर इज नो राइमिंग स्कीम, देयर आर नो डिफरेंट स्टेंजाज। हाँ, एक क्या है, उसका जो सेंस सेगमेंट है वो अलग अलग कर दिया गया है। वो अलग अलग भाव को अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया गया है, वो उसमें है। लेकिन वो 22 की 22 पंक्तियाँ जो हैं, वो ऑल टुगेदर 22 लाइन्स, वो सब एक साथ, दे आर कंस्टिट्यूटेड ऑल टुगेदर एज ए वन पोएम, एक कविता के रूप में दिया गया है। इसका पहला एक 4 लाइन देखिए। द फर्स्ट 4 लाइन्स इट इज गिवन ऑन द बोर्ड। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. The poet requests to the wind not to come roughly and harshly. He requests to come the wind softly. हवा से पोएट कहता है कि तुम आओ, लेकिन कैसे आओ? सॉफ्टली आओ। क्यों? क्योंकि जब वो सॉफ्टली नहीं आता है तो वो करता क्या है? व्हाट डज इट डू? इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। विंडो के शटर तोड़ देता है जब तेज हवा आती है तो। स्कैटर्स द पेपर्स, पेपर जो है वो स्कैटर करता है, बिखेर देता है। इट थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर रखे हुए बुक्स गिर जाते हैं। इवन इट टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स,
that one cannot read it, it cannot be read. उसकी पुस्तकों की, बुक्स की पेजों को फाड़ देता है, कोई पढ़ नहीं पाए उसे। इस प्रकार की परेशानियां पैदा करता है। द नेक्स्ट स्टैंजा, जस्ट आई एम गिविंग हियर, in the next 4 lines you see it is given on the board, there look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. Poet says that, poet just accuses the wind, poet blames the wind for causing destruction in the house. ये उसको दोषी ठहराता है, उसको कहता है कि देयर लुक व्हाट यू डिड, का जब देखो तो तुमने क्या किया। पोएट सेज एंड सेज टू द विंड, कहता है इधर देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, हियर देम रेफर्स द बुक्स, कहता है देखो सेल्फ से सारे बुक को तुमने नीचे गिरा दिया। व्हाट हैपेंड आफ्टर कमिंग इनसाइड द रूम द विंड, द बुक्स ऑन द सेल्फ they just get down on the floor. जब तेज हवा आई क्या हुआ कि वो सारे बुक्स जो सेल्फ पर थे वो नीचे गिर गए, जमीन पर गिर गए। He also said you tore the pages of the books. Now the situation has become that no one can read it. It can't be read. तुमने उसके पेज फाड़ दिए। You just caused a mess inside the room, inside my house. एक आपाधापी, एक सारी चीज़ों को बिखरा दिया, इधर उधर कर दिया, एक मेस पैदा कर दिया तुमने हमारे घर में। You brought rain again, and you also brought rain again, as with the, you can say, fast wind, the rain came inside the house. Windows are shattered, and through the shattered windows, the raindrops came inside the room and created a lot of destruction inside the room for the poet. So the poet blames, he accuses the rain for doing these mess inside his house. पोएट कहता है कि तुम्हारी वजह से ये मेस पैदा हुआ मेरे घर में। देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे बुक्स को फर्श पर गिरा दिया, उसके पेज फाड़ दिए, और तुम्हारी वजह से फिर से बारिश आ गई और टूटी हुई खिड़की से बारिश मेरे घर के अंदर आ रही है। The remaining portion of the poem will be done in the next video. For this very video, go through the video from beginning to its end and try to understand. If there is something that is difficult or complicated for you, must consult and comment on the comment section. Thank you. Thank you.